नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सामीन मुकर्रम, आज हम बात करने वाले हैं सलात व तस्बीह की अहमियत फ़जीलत के बारे में, और ये कि सलात व तस्बीह अदा करने का तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि सलात व तस्बीह बड़ी अहम फ़जीलत और बरकत वाली नमाज है, और जैसे कि एक हदीस पाक से भी ये बात साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे चचा, क्या मैं तुम्हें कोई बेहतरीन तोहफ़ा ना दूँ? ऐ मेरे चचा, क्या मैं तुम्हें कोई बेहतरीन चीज़ इनायत न करूँ, कोई अच्छा तोहफ़ा ना दूँ? और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो ऐसा तोहफ़ा है कि जिसको अदा करने से, जिसको करने से आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आपके अगले गुनाह माफ़ हो जाएंगे, आपके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे, आपके सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे, आपके कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, और वो गुनाह जो आपने जानबूझकर किए वो भी माफ़ हो जाएंगे, और वो गुनाह जो आपसे गैर दनिस्ता हुए, भूल चूक के हुए, वो गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। नए गुनाह आपके माफ़ हो जाएंगे और पुराने गुनाह जो है वो माफ़ हो जाएंगे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे चचा, वो अमल जो है वो सलात व तस्बीह है। और आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे चचा, आप बेहतर तो ये है कि रोज़ाना इस नमाज को अदा करें, रोज़ाना इस नमाज को पढ़ने की कोशिश करें। अगर बिलफर रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम एक हफ़्ते में तो ज़रूर ही पढ़ लें। एक हफ़्ते में भी नहीं पढ़ सकते तो फिर एक माह में आप इस नमाज को ज़रूर पढ़ लें। एक महीने में भी नहीं पढ़ सकते तो फिर साल में तो कम अज़ कम ज़रूर एक मरतबा आपको ये नमाज पढ़ लेनी चाहिए। और अगर बिलफर्ज अगर साल में भी एक मरतबा आप नमाज सलात व तस्बीह अदा नहीं कर सकते तो फिर ज़िंदगी में तो कम अज़ कम एक मरतबा ज़रूर ही ये नमाज पढ़ लेनी चाहिए। और इसी तरह दूसरी अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात व तस्बीह की फ़जीलत बताते हुए इरशाद फरमाया कि सलात व तस्बीह की नमाज जो है वो इतनी बेहतरीन नमाज है कि जो शख्स ये नमाज अदा करता है तो उसके गुनाह चाहे कुल इंसानियत की तादाद के बराबर भी क्यों ना हो तो वो भी सब माफ़ हो जाते हैं। और एक और हदीस में इरशाद फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने कि जिस शख्स के गुनाह समंदर की झाग के बराबर हों, वो अगर सलात व तस्बीह अदा कर ले तो उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और इसी तरह एक और हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सलात व तस्बीह अदा करने से समंदर में जो मछलियाँ हैं, इन मछलियों की तादाद के बराबर भी अगर किसी के गुनाह है वो भी माफ़ हो जाएंगे। और इसी तरह एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के गुनाह सितारों की तादाद के बराबर ही क्यों ना हो, वो अगर सलात व तस्बीह अदा कर ले तो उसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें ये बात मालूम होती है, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सलात व तस्बीह की कितनी अहमियत है। और इसी तरह सलात व तस्बीह की फ़जीलत और अहमियत की एक वजह ये भी है कि सलात व तस्बीह के अंदर कई मरतबा जो है वो तीसरा कलमा पढ़ा जाता है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलमा है, इसको सलात व तस्बीह में कम अज़ कम जो है वो 300 मरतबा इसको अदा किया जाता है। तो बज़ात खुद इस कलमे की इतनी फजीलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहे तो उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। और एक और हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसको ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता किया जाता है। तो ये तीसरा कलमा जो है सलात व तस्बीह में कम अज़ कम 300 मरतबा जो है वो अदा किया जाता है। तो बज़ात खुद नमाज भी बड़ी अहम और बरकत वाली नमाज है, और इस नमाज में जो कलमा जो है, जिस कलमे का विर्द किया जाता है, जिस कलमे का जिक्र किया जाता है, वो कलमा भी बड़ा अहम और बरकत वाला कलमा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं। वो ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि जन्नत में दाखिल हो तो उसे अपने आप पर सलात व तस्बीह लाजिम कर लेनी चाहिए। यानी कि जो शख्स जन्नत में जाना चाहता है तो उसे सलात व तस्बीह ज़रूर पढ़नी चाहिए और बार बार पढ़नी चाहिए। इसी तरह एक और बुज़ुर्ग गुजरे हैं, हज़रत अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं कि मैंने मुसीबतों और परेशानियों के ख़ात्मे के लिए, मुसीबतों और परेशानियों के अजाले के लिए सलात व तस्बीह से बढ़कर कोई नमाज मैंने नहीं देखी। तो ये इतनी बड़ी अहमियत और भी बेशुमार अहादीस इस सलात व तस्बीह के बारे में हदीस की किताबों में मौजूद हैं,
بے شمار بزرگان دین، صحابہ کرام، اولیاء کے اقوال صلاۃ و تسبیح کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں موجود ہیں۔ چونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے، اس لیے مختصر وقت میں یہ مختصر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اولیاء اللہ کے فرامین صلاۃ و تسبیح کے بارے میں میرے سامنے تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ضرور جو ہے اس صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں۔ جیسے کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں، جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے، یا اسی طرح اعتکاف کی حالت میں ہے انسان، یا جمعے کا دن ہے۔ اس طرح اور بھی جتنے اہم دن ہیں، اہم اوقات آتے ہیں، ان میں اس صلاۃ و تسبیح کا ضرور جو ہے وہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دیں اور ہمیں اجر و ثواب بھی عنایت کریں۔ باقی رہی یہ بات کہ صلاۃ و تسبیح کو ادا کرنے کا وقت یہ کیا ہے، یہ کب ادا کی جا سکتی ہے، اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ یہاں تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔